प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का हिंदी टीचर उपेंद्रनाथ पांडे। पुराने बच्चे तो परिचित ही होंगे, कुछ नए एडमिशन जो हुए होंगे वो भी जान लें। मैं HNB विद्यालय से उपेंद्रनाथ पांडे आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। और प्यारे बच्चों, ये आज जो कक्षा 7 की पहली वीडियो है और जो है कि आपकी जो क्लास है वो कोरोना महामारी के चलते बाधित चल रही है। सरकार के निर्देशानुसार आपको ऑनलाइन वीडियो पढ़ाई जा रही है, भेजी जा रही है, बनाई जा रही है। प्यारे बच्चों, 2 शब्द मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि अभी तक तो जो पढ़ाई का हमारा जो नुकसान हुआ वो हुआ ही। अब जो आगे से जो वीडियो आपको भेजी जा रही है, आज की पहली वीडियो है कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है कि जो समय हमारा चला गया उस पर हमको अब सोचना नहीं है। जो हमको अब प्राप्त हो रहा है, जो मिलने जा रहा है, ये वीडियो जो आपको मिलने जा रही है, उसका सही इस्तेमाल हम करें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब आप कम से कम पढ़ाई में लग जाइए, जुट जाइए। जो आपका समय बचा हुआ है उसका सही सदुपयोग करिए। तो वीडियो जो आपको प्राप्त होंगी उसको आप उससे पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट करिए, फोन नंबर हम लोगों के हैं, उससे आप बात करिए, बताइए, उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास आपकी है वो है भाषा व्याकरण। सबसे पहली बात जो आपकी है इसमें आज के लेसन में वो है भाषा। भाषा एक ऐसा साधन है, पहले समझ लीजिए। भाषा, अभी इसको लिखवाया नहीं कर रहा था। भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को, अपने विचारों को सामने वाले को क्या करता है, बताता है। भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को सामने वाले को समझाते हैं, बताते हैं, अपने मन के भाव विचारों को सामने वाले को व्यक्त करते हैं। ठीक है। भाषा क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बात को, अपने भावों को सामने वाले को बताते हैं। अब भाषा समझाने का जो तरीका होगा वह अलग अलग हो सकता है। जैसे बोल करके समझाना, जैसे अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो बोल करके समझाना ये मौखिक रूप होगा भाषा का। ठीक है। हम अपने विचारों को बोल करके जब सामने वाले को समझाते हैं, बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप से जब हम लिखित रूप से कुछ सामने वाले के लिए पेश करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो क्या होता है? भाषा का लिखित रूप हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए इसमें हम समझते हैं। पहले तो भाषा, फिर भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। जब पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। अब मौखिक आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जब मौखिक रूप से किसी बात को बताएगा, समझाएगा, तो यह जो रूप कहलाता है भाषा का, यह मौखिक रूप होता है। और जब लिखित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करेगा तो वह जो रूप होता है भाषा का, वह लिखित होता है। जैसे मौखिक रूप से आपसे बातें करना, मोबाइल के माध्यम से बातें करना, ठीक है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातें करना, ये क्या है? मौखिक रूप है ना। हम जो कुछ भी कह रहे हैं मुझसे बोल करके आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, यह रूप हमारा क्या होगा? मौखिक रूप हो गया। अब लिखित रूप से पुस्तकों को, बहुत सारी बातें आज से पहले जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने लिख दिया। अखबार आपका क्या है? बहुत दूर का समाचार लेकर चला आता है। लिखित रूप से लोग अपने विचार जो है, बड़े बड़े पत्रकार जो व्यक्त करते हैं, उसमें जो बातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, और उसको हम पढ़ते हैं, उसके माध्यम से उसको हम जान लेते हैं, उनके विचारों को। तो यह अखबार का पुस्तकें जो हो गई, उपन्यास हो गया, और अनेकों इतिहास की पुस्तकें, ठीक है, ये सारा जो लिखित रूप कहलाएगा। जो पुस्तकें हैं ये हमारा क्या है? भाषा का लिखित रूप है। ठीक है। अब आपकी
भाषा, भाषा के प्रकार। अब आप इसकी जो परिभाषा है उसको नोट भी करते चलिए, ठीक है। आइए परिभाषा। भाषा लिखिए, भाषा वह साधन है जिसके वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव व विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। पहला भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। वह सामने वाले के भाव, विचारों को समझते हैं, ठीक है। ये आपका भाषा का रूप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है भाषा के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, जो आपका नेक्स्ट नंबर जो आएगा लिखने का वो होगा भाषा के प्रकार। प्यारे बच्चों, भाषा जो है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। वैसे तो कहीं कहीं तीसरी भाषा का भी वर्णन मिलता है, लेकिन उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। तो तीसरा रूप है भाषा का, हुआ है क्या है? सांकेतिक रूप। मौखिक, लिखित और तीसरा सांकेतिक। कहीं कहीं इसका वर्णन मिलता है, आपको समझा देना, समझ लीजिए आप। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव विचारों को संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो वह रूप क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। किंतु आपको जो आपके यहाँ पढ़ना है वो तो वही पढ़ना है, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा चिन्हों के माध्यम से आप देखते होंगे, ट्रैफिक पुलिस उसका एक उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। रेलवे के सिग्नल जो चिन्ह है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ट्रैफिक पुलिस इशारों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से आपको बताती है, अपनी भाषा को व्यक्त करती है। तो जो तीसरा रूप है उसको आप सिर्फ समझ लीजिए, जान लीजिए। और आप आइए एक एक करके हम लिखते हैं भाषा की परिभाषा और चीज है मौखिक भाषा, ठीक है। लिखिए, जब हम अपने भाव व विचारों को मौखिक रूप से बताते हैं, तो
यह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जब हम अपने भाव विचारों को मौखिक रूप से बताते हैं, समझाते हैं या व्यक्त करते हैं तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। अब इसके बाद आपका जो तीसरा तो हमने आपको समझाया, तीसरा लिखना नहीं है, तो समझ लीजिए जानकारी के लिए। दूसरा जो आपका आता है लिखित रूप से जब अपने विचारों को, अपने भावों को हम व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का जो वह रूप है वह क्या कहलाता है? लिखित कहलाता है। और जब मौखिक रूप से, ठीक है, अपने बातों को, विचारों को हम बताते हैं, समझाते हैं तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। तो आइए पहले बच्चों आप दूसरी जो परिभाषा है, ठीक है, उसको यहाँ लिखते हैं। भाषा के प्रकार में दो, पहले हमने लिख लिया और दूसरी हम लोग लिखेंगे लिखित भाषा। ठीक है, लिखित ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। जब हम अपने गलत हो गया है, जब हम अपने मन के भाव व विचारों को लिखित रूप से बताते या समझाते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, क्या यह लिखित भाषा कहलाती है। तो आज जो वीडियो थी इसमें हमने आप लोग पढ़ाया भाषा और व्याकरण में। पहला भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, उसमें पहली जो भाषा है मौखिक भाषा की परिभाषा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं उसको भी हमने बताया, समझाया। लिखित भाषा आपके सामने है, लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा की परिभाषा। और एक तीसरी जिसका कहीं कहीं वर्णन है उसको हमने आपको बता दिया सिर्फ समझने के लिए, सांकेतिक भाषा। पहले बच्चों वीडियो तो आपको प्राप्त होगी, पहली वीडियो आज की है। आप नोट्स जरूर तैयार करिएगा, नोट्स अपना इसके माध्यम से जरूर लिखते चलिएगा, रजिस्टर तैयार करते चलिएगा, अपना कॉपी बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी तक तो नुकसान हुआ ही आप लोगों का बहुत ज्यादा। अब आगे जो आपको मिल रहा है, जो समय मिल रहा है आपको, बड़ा कीमती समय है, उस कीमती समय का सही प्रयोग करिए। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि जो समय अब आपका है वो बचे और सही इस्तेमाल हो। धन्यवाद।